हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एचटीएमएल के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। एचटीएमएल कोर्स से रिलेटेड आज ये हमारा 16th ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर फॉर्म टैग के बारे में स्टडी करने वाले। फॉर्म टैग का हम अपने एचटीएमएल में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले। तो वीडियो पूरा देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर अपने डेटा को एक पेज से दूसरे पेज में यहाँ पर भेजना है या अपने डेटा को यहाँ पर अपने वेब पेज से अपने डेटाबेस में सेव करना है तो आप यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज करा सकते हैं। एचटीएमएल में फॉर्म टैग का यूज कर कर आप ये दो काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे फॉर्म टैग में हम यहाँ पर क्या क्या यूज करा सकते हैं। फॉर्म टैग के कुछ मेन एलिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। हमारे जो पहले 6 एलिमेंट्स है उनका हम यहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है उसका नाम है इनपुट टैग। इनपुट फील्ड का यूज अगर आपको यहाँ पर अपने डेटाबेस में अपने डेटा को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना यूजर नेम डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं और अपनी जो डिटेल्स है वो डालते हैं, उसको आपको अगर डालना है तो आप यहाँ पर इनपुट फील्ड का यूज करा सकते हैं। उनमें जो फील्ड्स यहाँ पर यूज की होती है उन्हें यहाँ पर इनपुट फील्ड कहा जाता है। अब इसके बाद जो आता है वो है टेक्स्ट एरिया। हमारे ये टेक्स्ट एरिया टैग है वो यहाँ पर इनपुट टैग के जैसा ही होता है, उसका वर्क भी वैसे ही होता है, लेकिन हमारा जो इनपुट टैग होता है वो यहाँ पर ज्यादा अगर कंटेंट या अगर आप यहाँ पर कोई पैसेज यहाँ पर इंटर करना चाहते हैं या आपको यहाँ पर अगर एम्प्लॉय की डिटेल्स इंटर करानी है, एम्प्लॉय की डिटेल्स अगर ज्यादा होगी तो आप यहाँ पर टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करा सकते हैं। हमारा जो इनपुट फील्ड है उसमें यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स आने पर वो यहाँ पर हाइड हो जाती है और आपको सिर्फ जितना अपना इनपुट टैग है उतने ही यहाँ पर वर्ड्स दिखते हैं। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट एरिया टैग है वो यहाँ पर आप साइज को भी बढ़ा सकते हैं और उसमें जो आपने यहाँ पर कंटेंट डाला है वो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको ये शो करा कर देता है। अब इसके बाद जो आता है वो है सिलेक्ट। थर्ड नंबर का हमारा ये सिलेक्ट एलिमेंट है। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस का यहाँ पर अगर देना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट टैग का यूज करा सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर दो में से या तीन में से कोई एक को यहाँ पर चूज करने के लिए देना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करा सकते हैं और उसमें यहाँ पर बटन्स दे सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करा सकते हैं। उसके बाद जो आता है फोर्थ में वो है ऑप्शन। ऑप्शन का भी वैसे ही है सिलेक्ट जैसा। उसके बाद जो आता है वो है फील्ड सेट। अगर आपने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है और उस फॉर्म को आपने अगर बॉर्डर दिए तो उस बॉर्डर के राइट या लेफ्ट कोने में आपने यहाँ पर अगर कोई नेम देना है, अगर आपने यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बनाया है तो आपको अगर यहाँ पर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अगर उसे नेम देना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म, तो आप यहाँ पर फील्ड सेट इस एलिमेंट का यहाँ पर यूज करा सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जो आता है वो है लेबल एलिमेंट। अगर आपने यहाँ पर कोई इनपुट फील्ड डाली है तो उसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर उसका नेम देना है, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, वैसे आप यहाँ पर लेबल्स भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लेबल टैग का यूज होगा। तो अब हम यहाँ पर अपना कोड कैसे करते हैं, फॉर्म टैग का अपने एचटीएमएल में कैसे यूज करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इन सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर पहले फॉर्म टैग के इनपुट एलिमेंट के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले उसके लिए एचटीएमएल का स्ट्रक्चर यहाँ पर डाल देते और यहाँ पर डाल देते हैं फॉर्म टैग। और इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और यहाँ पर फॉर्म टैग फॉर्म टैग को यहाँ पर डाल देते हैं और उसमें हम यहाँ पर अपने इनपुट फील्ड का यहाँ पर स्टडी करने वाले इनपुट फील्ड का यहाँ पर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स को डाल देते। हमारा जो फॉर्म टैग है वो यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स लेता है। पहला जो है वो है एक्शन। एक्शन का यूज अगर आपको यहाँ पर एक पेज से दूसरे पेज में यहाँ पर जाना है तो आप यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज करा सकते हैं।
और दूसरा जो है वो है मेथड। मेथड मेथड में यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। अगर आपको यहाँ पर अपने डेटा को अपनी यूआरएल में सेंड कराना है तो आप यहाँ पर मेथड का यूज करा सकते हैं, गेट मेथड का यूज करा सकते हैं। और आपको यहाँ पर अपने डेटा को हाइड कर कर यहाँ पर सेंड कराना है तो आप यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इनपुट टैग ऐसे डालना है। इनपुट हमारा ये जो फॉर्म टैग है वो इसके अंदर आपको यहाँ पर इनपुट एलिमेंट यहाँ पर डालना होता है। और हमारे इनपुट टैग में आप यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से हम यहाँ पर कुछ टाइप्स का स्टडी करने वाले। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है डेट। और इसके बाद आपको यहाँ पर आईडी डाल देनी है, इनपुट टैग की आईडी। आप यहाँ पर आईडी कुछ भी डाल सकते, मैं यहाँ पर डेट ले लेता हूँ। और उसके बाद जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो होता है नेम। अगर आपको यहाँ पर डेटा को सबमिट करने के बाद, हमारे फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करने के बाद अपने डेटा को सेकंड पेज में यहाँ पर शो करना है तो आपको यहाँ पर उस टैग का या उस फील्ड का यहाँ पर नेम देना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर डेट फील्ड डाल देते, डेट फील्ड। और इसे हम यहाँ पर br टैग लगाते, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो यहाँ पर सेकंड लाइन से स्टार्ट होगी। और अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और इसे यहाँ से उठाकर ले चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये इनपुट टैग यहाँ पर कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है, DMY। इस फॉर्मेट में हमारी जो डेट है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। और इस पर क्लिक कर कर आप यहाँ पर अपनी डेट को भी सिलेक्ट करा सकते हैं। इसे हमारी इनपुट फील्ड में आप यहाँ पर डेट फंक्शन का या डेट टाइप का यहाँ पर यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप आता है वो है टेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का यूज करा सकते हैं। और इसे भी हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं। टेक्स्ट में हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम ले लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ई नेम डाल देते, एम्प्लॉय नेम। और उसका नेम भी हम यहाँ पर ई नेम ही डाल देते। और इसे हम यहाँ पर क्लोज करा देते। हमारा ये जो इनपुट टैग है वो यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लोज कराने के लिए दूसरे टैग का यूज नहीं कराते, सिर्फ हमें यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन ही यहाँ पर देना पड़ता है। और इसे फिर से br टैग लगाते और इस फाइल को सेव करा कर इसे रन करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट टाइप है उसमें यहाँ पर आप कोई भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। हमारा ये जो टेक्स्ट टाइप है उसमें आप यहाँ पर नंबर्स भी इंसर्ट करा सकते हैं। और आपको अगर A to Z में से कोई भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर इंसर्ट करने तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स का यूज हम यहाँ पर अपने फॉर्म को यहाँ पर अगर चेक कराना है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज करा सकते हैं, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स को हम यहाँ पर आईडी दे देंगे। हम यहाँ पर उसे व्हीकल फर्स्ट या एम्प्लॉय फर्स्ट डाल देते। उसके बाद हम यहाँ पर उसे नेम भी एम्प्लॉय फर्स्ट ही डाल देंगे। और उसे यहाँ पर क्लोज कराएंगे। और हम यहाँ पर हमने यहाँ पर सिक्स एलिमेंट में लेबल टैग को देखा था, लेबल एलिमेंट को हम यहाँ पर इसे भी लेबल एलिमेंट का यहाँ पर यूज करेंगे इसे लेबल देने के लिए।
और उसमें हम यहाँ पर फॉर डाल देंगे। हमें जिस फील्ड को भी यहाँ पर ये लेबल लगाना है तो उस फील्ड का हमें यहाँ पर नेम देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर उसका नेम दे देंगे एम्प्लॉय फर्स्ट, और यहाँ पर डाल देंगे एम्प्लॉय फर्स्ट। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक चेक बॉक्स क्रिएट कर रहे थे। और इस चेक बॉक्स को हम यहाँ पर आईडी और नेम यहाँ पर चेंज करेंगे और एम्प्लॉय सेकंड यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर फॉर्म में भी हम यहाँ पर एम्प्लॉय सेकंड ही डाल देंगे। और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर रखते हैं और देखते हैं हमारा ये सिलेक्ट चेक बॉक्स यहाँ पर, और देखते हैं हमारा ये चेक बॉक्स यहाँ पर कैसे वर्क करता है। और इसे यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये जो चेक बॉक्सेस है वो यहाँ पर आ गए। आप यहाँ पर ऐसे क्लिक भी लगा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो टाइप आता है वो है ईमेल। अगर आपको यहाँ पर इनपुट फील्ड से ईमेल यहाँ पर लेना है तो आप यहाँ पर इस ईमेल टाइप का यहाँ पर यूज करा सकते हैं। उसे हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं ईमेल, और नेम भी दे देते हैं ईमेल, और यहाँ पर BR टैग लगा देंगे। और यहाँ पर भी BR टैग लगा देते हैं, जिससे कि हमारे जो ये ईमेल की फील्ड है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये ईमेल यहाँ पर कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो इनपुट ईमेल की जो टाइप है वो यहाँ पर शो हो रहा है और इनपुट फील्ड यहाँ पे आ चुकी है। और हमें यहाँ पर वो सजेशन भी दे रहा है, ये जो ईमेल का टाइप है इसके लिए हमें यहाँ पर ईमेल का ही सजेशन दे रहा है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट का ही सजेशन दे रहा है, क्योंकि इसका टाइप यहाँ पर टेक्स्ट है और इसका टाइप यहाँ पर ईमेल है। और अगर आपने यहाँ पर ऐसा प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर डाला, इसके लिए हमें यहाँ पर एक सबमिट बटन को लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर और एक इनपुट फील्ड लेते हैं और उसका टाइप हम यहाँ पर बटन करा देते हैं। और इसे यहाँ पर क्लोज करा देते हैं और इसमें हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं सबमिट, जिससे कि हमारे बटन पर यहाँ पर नेम शो होगा। और इस फाइल को सेव कराकर फिर से अपने ब्राउज़र में से रन कराते हैं और हमारा ये जो बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर डालकर देखते, तो हम यहाँ पर एक नेम डाल कर देखते और इस फॉर्म को हम यहाँ पर सबमिट करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर हमें एक एरर दे दी, प्लीज़ इंक्लूड @email एड्रेस। मतलब हमें यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो होता है वैसे हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा @gmail.com। @gmail.com। और इसे यहाँ पर फिर से सबमिट करा कर देखते। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर एरर शो नहीं किए, लेकिन हम ऐसा ही यहाँ पर अगर करेंगे टेक्स्ट में और इसे यहाँ पर इस नेम को @gmail लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर ये
एरर देता है या नहीं, तो नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट यहाँ पर एरर नहीं देता है, वो डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पर ले लेता है। अब इसके बाद हमारा जो टाइप आता है वो है पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, उसकी आईडी देते हैं हम यहाँ पर, पास करा देते हैं सिर्फ, और उसे नेम डाल देते हैं, और उसे यहाँ पर br टैग लगाएंगे, और इस फाइल को सेव कर अपने ब्राउजर में रन करा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पासवर्ड टैग है वो यहाँ पर नीचे आ गया है। हमें यहाँ पर इसे ऊपर लेना है इस सबमिट बटन से पहले, और इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से सेव कराते और देखते अपने ब्राउजर में। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो पासवर्ड टैग है वो यहाँ पर हमारे पासवर्ड को इंटर करने के बाद हाइड करता है। इसके लिए हम यहाँ पर पासवर्ड टैग का यूज़ कराते, लेकिन हमारे इस इनपुट फील्ड्स में, जैसे कि ये हमारा मेल हो गया और हमारा ये टेक्स्ट हो गया, इसमें यहाँ पर हमारे इंटर किए हुए टेक्स्ट को यहाँ पर हाइड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर ये हाइड करा कर आपको शो कराता है। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पर इंसर्ट किए, उन्हें यहाँ पर ये हाइड करा कर हमें दिखा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर पासवर्ड टैग का यूज कराते। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो है रेंज। इनपुट टाइप रेंज, हम यहाँ पर इसे नेम नहीं देते, सिर्फ इसे टाइप की रेंज करा कर देखते। और हमारा ये जो इनपुट टाइप है वो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिखाता है। ये हमारा एडजस्ट बटन जैसा होता है, और आप यहाँ पर इसे एडजस्ट करा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इस इनपुट टाइप का यहाँ पर यूज कराते हैं, रेंज टाइप के इनपुट का। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो होता है इनपुट टाइप नंबर। हमारा ये जो नंबर का इनपुट है वो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स को ही लेता है, वो यहाँ पर कैरेक्टर्स को इंटर नहीं कराता है। तो हम यहाँ पर इसे सेव करा कर देखते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी दे दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीचे वाला डिक्रीजिंग के लिए होता है और ऊपर वाला इंक्रीजिंग के लिए होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर ही इंटर कराने। अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो इनपुट फील्ड है वो यहाँ पर नंबर्स ही लेता है, इसके लिए वो यहाँ पर कैरेक्टर्स को नहीं ले रहा है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टाइप है वो है फाइल। अगर आपको यहाँ पर अपने फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है तो आपको यहाँ पर इस फाइल टाइप का यूज करना होता है। उसके लिए आप यहाँ पर फाइल टाइप का यूज करा सकते हैं, और इसे फिर से रिफ्रेश करा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फाइल को चूज करने के लिए ऑप्शन भी आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने फाइल्स में यहाँ पर जा सकते हैं। आपके जो इंटरनल फाइल्स होती है वो यहाँ पर इसमें शो होगी, और उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसे सेव भी करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम फाइल टैग टाइप का यहाँ पर यूज कराते हैं। ऐसे आप यहाँ पर अपने HTML में फॉर्म टैग का यूज कराते हैं, फॉर्म टैग के इनपुट टैग का यहाँ पर ऐसे यूज करा सकते हैं।